बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक नए तरीके से आलू बैंगन का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार न्यू तरीके से आलू बैंगन का सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू बैंगन की करी बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम बैंगन ले लिए हैं और 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। और बैंगन की मैंने इस तरीके कटिंग कर ली है। ये छोटे साइज वाले बैंगन है, ये बड़े बैंगन नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आलू लिए हैं और इसकी भी इस तरीके छोटे छोटे पीस में कटिंग कर ली है। तो चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद। हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे और कोई खड़े मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज। प्याज का कलर जो ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे। तो मैं इसका हल्का सा कलर चेंज कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। थोड़ा सा प्याज का कलर और चेंज हो जाएगा और ये भी फ्राई हो जाएगा। तो मैं लहसुन अदरक को भी जल्दी से फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया 2 मिनट तक और जो प्याज है उसका भी कलर उतना आ चुका जितना हमें चाहिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें नमक या मिर्च। हाफ टी स्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा मैंने पहले भी ऐड किया है। और इसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जो मिर्च ऐड की है वो जले ना। तो अच्छी तरह हम इनकी भुनाई कर लेंगे मसालों की। तो मिसालों की मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। रफली इसको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा और इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिसाले के अंदर मैच नहीं हो जाते। तो टमाटरों को भी मैं जल्दी से मैच कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तरह पका लिया है, टमाटर हमारे बिल्कुल मैच हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही। दही आपने ज़रूर ऐड करनी है इसके अंदर, ये आपने स्किप नहीं करनी। इसको इस तरीके मिक्स करते हुए पका लेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं इसका भी कच्चापन ख़त्म कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दही ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट और पका लिया है और मिसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैंगन और आलू। बिस्मिल्लाह। तो इनको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था ताकि ये आलू और बैंगन ब्लैक ना हो। इसी के साथ हम आलू भी ऐड कर देंगे। तो बैंगन की मैं करी बना रहा हूँ तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही ऐड करूँगा। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको कवर करेंगे।
चलें जी, अब लो फ्लेम करके मैं इसको कवर कर दूंगा तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि जो बैंगन का पानी है वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। आलू बैंगन को कवर करके तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये देख सकते हैं बैंगन का जो पानी है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए ये जो पानी है ये पहले हम खुश करेंगे। तो जल्दी से मैं ये पानी खुश कर लूँ इसका, फिर आपसे मिलता हूँ। बैंगन का तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सादा पानी। करी बनाने के लिए तकरीबन मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगा 1.5 कप। मिक्स करेंगे। अब हम इसको लो आंच पे पकने देंगे तकरीबन कोई 15 मिनट तक। और इतनी देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे और करी भी हमारी अच्छी तरह पक जाएगी। तो 15 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू बैंगन को कवर करके पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं, बैंगन भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अगर आप इसको खुश करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और खुश कर लें ग्रेवी को। तो मैं करी बना रहा हूँ तो मैं इतना ही खुश करूँगा इसको। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। ये आपने एंड पे ऐड करना है, पहले आपने इसके अंदर बिल्कुल भी गरम मसाला ऐड नहीं करना। अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त आलू बैंगन करी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे कवर ऊपर से तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं, इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये सालन हमारा आलू बैंगन का बनकर रेडी हुआ है। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए डिश आउट करते हैं, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू बैंगन की करी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का लाजवाब बनता है आलू बैंगन का करी वाला सालन। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू बैंगन की करी, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े की आलू बैंगन की करी बनती है। आलू बैंगन का मज़ेदार करी वाला सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।